हाँ, तो आज तो मुझे बहुत अच्छी-अच्छी कैंडीज़ बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे तो आज कैंडीज़ खाने का बहुत मन है। तो आज की स्टोरी मैं कैंडीज़ बनाते हुए ही सुनाऊँगी। अच्छी-अच्छी कैंडीज़ बनाऊँगी। तुम लोग भी देखो और सीखो कि हाउ टू ड्रॉ कैंडी। तो फिर चलो कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुननी है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जिसे सुन के तुम सब हमेशा मज़े लोगे। तो चलो हॉन्टेड मॉल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये सुना था कि वो उस हॉन्टेड मॉल और भूतिया होटल ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, और जब मैंने उसका सही जवाब दे दिया था तो उसने बोला था, चलो ठीक है, अब तुम्हें कुछ खाने को दिया जाता है क्योंकि तुम गंदी चीज़ें नहीं खा पा रही हो। और मुझे और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, शुक्र हुआ कुछ खाने को तो मिलेगा। तो फिर उसने बोला, जाओ वहाँ पे उस पैन में कुछ ढक के रखा है, जाके खा लो, तुम दोनों के लिए वहाँ पे अच्छा साफ़ खाना है। तो हमें लगा चलो, हो सकता है अब इसमें आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे साफ़ खाना है तो वहाँ साफ़ खाना होगा, चलो खा लेते हैं। तो मैं गई और मैंने उस पैन का कवर खोला, तो मैंने देखा वहाँ पे रोटियाँ थी, अच्छी रोटियाँ थी, गरम गरम ताज़ी रोटियाँ, और मिर्ची थी, ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च। उसने बोला, तुम्हें ये तीखी मिर्ची के साथ ही ये रोटियाँ खानी पड़ेंगी और मीठा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मैंने सोचा कि इतनी तीखी मिर्चियाँ हम कैसे खाएंगे। तो फिर उसने बोला कि अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें ये तीखी मिर्चियों के साथ ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉन्टेड मॉल है, यहाँ पे ऐसा ही खाना मिलेगा या तो गंदा खाना मिलेगा। अब तो बहुत ही डर लग रहा था पर भूख भी बहुत लगी थी। तो फिर हमने बोला लेकिन हमें साफ़ पानी भी चाहिए। तो बोला ठीक है, तुम मिर्ची और रोटी खा कर दिखाओ तो तुम्हें साफ़ पानी मिलेगा। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने और मेरे बेटे ने किसी तरह से आ ऊ करते हुए मिर्ची और रोटी खा ली। उसके बाद हमें थोड़ा साफ़ पानी भी मिला पीने को। उसके बाद हमारे थोड़ी जान में जान आई, लगा कि चलो अब पेट में कुछ खाना गया तो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो फिर हमने बोला कि अब हम क्या करें, हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है। तो उसने बोला, हॉन्टेड मॉल में से आवाज़ आई, इस हॉन्टेड मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम्हें यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देंगे हम। तब तो हमें बहुत तेज़ डर लगने लगा, लेकिन क्या करते, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर हम कहे चलो अब देखते हैं क्या हो सकता है। फिर हम इधर उधर घूमने लगे। तो जब हम घूमने लगे इधर उधर, तो फिर एक जगह पे वहाँ पे टॉय शॉप थी मॉल के अंदर, बिल्कुल टूटी फूटी गंदी सी पड़ी हुई थी। तो मेरे बेटे ने कहा चलो मम्मा टॉय शॉप में घुस के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने बोला क्या होगा, हर जगह हॉन्टेड चीज़ें हैं तो यहाँ भी हॉन्टेड चीज़ें ही होंगी। तो फिर भी उसने बोला चलो देखते हैं कैसे टॉयज़ हैं क्या है। तो मैंने बोला चलो, अब कोई और ऑप्शन तो हमारे पास है भी नहीं, चलो देखते हैं क्या है। तो हम दोनों उस टॉय शॉप में घुस गए। तो जब हम टॉय शॉप में घुसे तो फिर देखा वहाँ पे भी एक भी कोई आदमी नहीं था, और सिर्फ टॉयज़ थे, और बिल्कुल गंदे पड़े थे सारे टॉयज़। फिर हमने एक टॉय उठाया, वो एक टेडी बियर था। हमने उसे उठाया तो उस टेडी बियर ने बोला, हेलो तुम दोनों कैसे हो। हम इतनी तेज़ डर गए, हमने उसे जल्दी से फेंक दिया। तो फिर हमने देखा अरे वो टेडी बियर कैसे बोल सकता है, वो तो एक टेडी बियर है। तो फिर हम मेरे बेटे ने बोला तुम बातें कैसे कर रहे हो, तुम तो एक टेडी बियर हो। तो उस टेडी बियर ने बोला, क्या तुम ये भूल गए कि ये एक हॉन्टेड मॉल है, और हॉन्टेड मॉल के अंदर की सारी चीज़ें हॉन्टेड हैं, तो ये टॉय शॉप भी हॉन्टेड होगी, तो यहाँ के सारे टॉयज़ भी हॉन्टेड हैं। तो फिर मेरे बेटे ने जल्दी से उसे फेंक दिया। हम बोले ओफो, यहाँ तो सारे ही टॉयज़ हॉन्टेड हैं। तो फिर उसने बोला कि चलो कोई कार वगैरह लेते हैं, वो तो नहीं बोलेगी, देखते हैं वो क्या करती है। तो उसने एक रिमोट कार उठा ली। जैसे ही उसने कार उठाई और उसे ऑन किया, कार बहुत स्पीड में चलने लगी, बहुत स्पीड में। उसने पूरे टॉय शॉप में हंगामा कर दिया, सारी जगह एक्सीडेंट कर रही थी वो कार, सबको कचल रही थी, और जिस भी टॉय के ऊपर वो चढ़ती थी वो टॉय मर जाता था।
तो फिर एक डॉल पड़ी थी, वो कार जल्दी से जा रही थी उस डॉल के ऊपर चढ़ने, और वो डॉल चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, ये कार मुझे अपने नीचे कुचल कर मार डालेगी, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो मैंने जल्दी से उस डॉल को गोद में उठा लिया। तो जब मैंने उस डॉल को गोद में उठा लिया तो वो कार उसके ऊपर नहीं चढ़ पाई, जिससे उस डॉल की जान बच गई, क्योंकि वो हॉन्टेड होटल था तो डॉल के अंदर भी जान आ चुकी थी। तो उस डॉल ने बोला, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तो मैंने बोला कि इस हॉन्टेड होटल में सब कुछ हॉन्टेड है, पर तुम हॉन्टेड नहीं हो। तो बोली कि मैं भी हॉन्टेड ही हूँ, मेरे अंदर भी जान आ गई, पर मैं एक डॉल हूँ इसलिए मैं अच्छी हूँ। तो फिर मैंने बोला कि तब तक मेरे बेटे ने कार को रिमोट से बंद कर दिया था, तो वो कार रुक गई थी। उस कार ने बोला, तुमने मुझे रोक दिया, नहीं तो अभी मैं और तबाही मचाता। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला, अब कोई भी गैजेट्स मत उठाना। फिर मैंने उस डॉल से पूछा, तुम तो अच्छी हो, तुम हमें प्लीज़ यहाँ से निकलने के लिए कोई ट्रिक बता दो। तो उस डॉल ने बोला, हम तो काफ़ी टाइम से इस हॉन्टेड मॉल में ही फंसे हुए हैं। अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी टाइम से फंसी हुई हूँ। तो मुझे पता है ये मॉल हॉन्टेड क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो इस मॉल का मालिक था उसका मर्डर हो गया था, और उसकी आत्मा यहाँ पे घूमती है, और उसने ही सारे मॉल को हॉन्टेड कर दिया। और कभी कभी ये किसी किसी को जो आते हैं यहाँ मॉल में घूमने, उन्हें यहाँ ये बंद कर लेता है, फिर हॉन्टेड मॉल से बाहर नहीं निकलने देता। तो फिर उसने बोला, उस डॉल ने बोला कि अगर आप लोग कोई ऐसी ट्रिक लगा लेते हैं जिससे इस ये सारा मॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अपने आप ही ये हॉन्टेड मॉल गायब हो जाएगा। तो हमें लगा कि हाँ ये सही बोल रही है, तो चलो कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं जिससे इस सारे मॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे कि ये हॉन्टेड मॉल गायब ही हो जाए और फिर हम यहाँ से बच के निकल जाएं। तो फिर हमने इधर उधर देखा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ये मॉल किसी तरह से भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो भूत है नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं होगा। पर ये मॉल तो भूत का है और हॉन्टेड है, तो यही ख़त्म होगा, हम तो बच जाएंगे। तो उस गुड़िया ने बोला, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ये मॉल डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सारी हॉन्टेड चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पर आप दोनों इंसान हो तो आप दोनों बच के यहाँ से निकल जाओगे। तो फिर हमने सोचा, चलो कुछ दिमाग लगाते हैं। तो हमने चारों ओर देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हमें समझ में आया कि एक काम तो हो सकता है। वहाँ पे एक जगह शॉप थी क्रैकर्स की, जहाँ पे ढेर सारे क्रैकर्स थे दीपावली के। हमें लगा अगर इस शॉप में से हम कुछ ब्लास्ट कर दे क्रैकर्स, तो उस उन क्रैकर के ब्लास्ट से शायद पूरा ही मॉल में आग लग जाएगी और ये मॉल ख़त्म हो जाएगा और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर ये बहुत ख़तरनाक होता है बच्चों, अगर हमने आग से खेल किया तो हमारी जान भी जा सकती है। ये बहुत ख़तरनाक बॉम्ब्स और आग बहुत ख़तरनाक होते हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। पर हमारे पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, हमें तो ब्लास्ट करना ही था। तो फिर लेकिन हमें और मेरे बेटे को और मुझे ये भी पता था कि क्रैकर्स और आग, इन सबों से दूर रहना चाहिए, गंदी बातें होती हैं, हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। लेकिन फिर हमें वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारी तो मजबूरी थी कि हमें वो करना ही करना है। तो फिर हम जल्दी से किचन में गए, वहाँ पर से हमें एक गंदी सी माचिस मिली। उस माचिस में कुछ तीलियाँ थी, वो तीलियाँ भी आपस में बातें कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया हमें किसी ने जलाया नहीं है। तो हमने बोला, चलो आज हम तुम्हें जलाते हैं। तो हमने उस तीलियों को ले लिया और उस क्रैकर्स की शॉप के अंदर जला के फेंक दिया। बस हम इंतज़ार करने लगे कि किसी एक क्रैकर्स में इस तीलियों से आग लग जाए, इस तीली से, और वो ब्लास्ट होने लगे। तभी क्रैकर्स की शॉप में से आवाज़ आई, ये जलती हुई माचिस की तीली किसने यहाँ फेंकी है? क्या तुम हमारी क्रैकर शॉप को बर्बाद करना चाहते हो? तो फिर हमने कुछ नहीं बोला, हम तो चाहते ही थे कि उस क्रैकर शॉप में कुछ बर्बादी आए ताकि वो मॉल ख़त्म हो और हम वहाँ से बच जाएं। पर हमें ये भी डर लग रहा था कहीं उस मॉल के साथ साथ हम भी ब्लास्ट होकर मर ना जाए। लेकिन हम क्या करते, हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर थोड़ी देर के बाद एक क्रैकर में आग लगी उस माचिस से, और उस क्रैकर में आग लगी तो वो बोला, बड़ाम से फूटा। जब बड़ाम से फूटा तो उससे फायर निकले और फायर से और क्रैकर्स भी फूटने लगे। जब सारे क्रैकर्स ज़ोर ज़ोर से फूटने लगे तो फिर पूरे मॉल में आग होने लगी। फिर हमें बहुत डर लगने लगा, हमें लगा कहीं हम भी ना जल जाए। तो हम सोचे अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बाहर भी नहीं जा सकते। तो हम चुपचाप वहीं बैठ गए, हमें लगा कि हम क्या करें।
हम लोगों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली ज़ोर से। नेक्स्ट अगले पार्ट में